हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब वो कॉन्सेप्ट जो जनरली एचएनआईज, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स मतलब जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो यूज करते हैं, वो पूरा डिस्कस करने वाले। और एंड में मैं आपको स्मार्ट मनी की एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा स्मार्ट मनी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे को पता है, और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, एंड फाइनली फेयर वैल्यू कैंडल कैसे हम देखते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया एंड में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक्चुअली एचएनआई या फिर जो हेज फंड उनको कैसे ट्रेड करते हैं, हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑन द लैपटॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा, जैसे मूव करता है कोई भी चार्ट, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। और जैसे हमें पता है कि मार्केट कभी भी सिंगल लाइन में ऊपर या सिंगल लाइन में नीचे नहीं आता, वो हमेशा ऊपर नीचे कर ऊपर जाएगा। मतलब एक लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर से लो बनाएगा और फिर से हाई बनाएगा। राइट, ये हमने काफी बार नोटिस किया है, ऑलमोस्ट हर स्टॉक में यही तरीका रहता है। अगर इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आपका हाई है, मतलब जो आपका ऊपर वाला हाई है वो पुराने हाई के ऊपर है, जिसको हम हायर हाई बोलते हैं, और जो सेकंड लो है आपका या थर्ड लो है वो पुराने लो के आपके ऊपर है, जिसको हम हायर लो बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। इसी को इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे इसको ब्रेक करता है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ऐसे आप देखेंगे बार बार आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलते आ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे 3 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए हैं। अब हो सकता है कि मार्केट बार बार ऊपर चलता चले जाए, बट जनरली आप देखेंगे कि इतने बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाकर मार्केट को रिवर्सल लेना पड़ेगा। तो इस केस में जैसे हमने देखा कि 3 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब यहां से फिर मार्केट एक रिवर्सल जब लेता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा लास्ट लो बना है, इस केस में ये वाला, जैसे ये टूट जाता है, जैसे ये टूट जाते हैं तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में आ जाए। अभी कंफर्म नहीं है, अभी हम कह रहे हैं कि हो सकता है डाउन ट्रेंड में आ जाए, बट अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। और इसलिए हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो मार्केट का कैरेक्टर था, मार्केट का ट्रेंड था, वो खत्म हो चुका है। और इस समय एज ऑफ दिस पॉइंट हमारे को नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाला है। पर अब आप देखेंगे इसके बाद इसने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है। मतलब जो हमारे अब लोज हैं वो प्रीवियस लोज के नीचे हैं, मतलब लोअर लो बनते आ रहे हैं। और जो हमारे हाई हैं वो प्रीवियस हाई के नीचे है, मतलब लोअर हाई बनते जा रहे हैं। सो वेन एवर यू गेट लोअर लो लोअर हाई, उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, और वेन एवर यू गेट हायर हाई हायर लोज, उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। दोनों ही केस में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ रहा है, और जब ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है वहां पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तो ये हमारा पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जहां पे मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जब मार्केट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे हो गए चेंजेस और इन द ट्रेंड। बट अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एंट्री कैसे आएगी। सो लेट मी क्लीन एवरीथिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अब हम एंट्री कैसे लेंगे, कि हमारे को अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम क्या क्या एंट्री ले सकते हैं। पहली एंट्री तो है कि अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम जैसे ये ब्रेक हो रहा है, मतलब जो फर्स्ट टाइम ये ब्रेक हो रहा है उसी समय हम एंट्री ले लें। दिस इज द एंट्री नंबर 1, जिसको हम ब्रेकआउट एंट्री भी बोलते हैं। जो दूसरी एंट्री होती है वो ये होती है कि जब मार्केट ने रिवर्सल लिया और वापस उसी पॉइंट पे आकर उसने वापस ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया, मतलब यहां से इसने पुल बैक लिया है और ऑलमोस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां हुआ था वहीं से आकर रिवर्सल ले रहा है। तो काफी लोग यहां पर एंट्री लेते हैं ताकि इसको एक कंफर्मेशन एंट्री भी बोल सकते हैं। दिस इज अ सेकेंड एंट्री, ये हमारी कंफर्मेशन एंट्री होती है। और तीसरी एंट्री क्या होती है कि लोग और थर्ड कंफर्मेशन लेते हैं कि जो सेकंड ब्रेक ऑफ कैरेक्टर है वहां पर एंट्री लेते हैं। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई, ये थर्ड कंफर्मेशन होती है कि हाँ अब ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इन तीनों ही एंट्री में कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज जो ब्रेकआउट का वो ये है कि काफी बार आपको एंट्री अर्ली मिल जाती है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऊपर ही चलता चले जाए, और अगर आप रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, पुल बैक का वेट कर रहे हैं, तो आपका ये ट्रेड मिस हो जाए। तो इसलिए फर्स्ट वाली एंट्री में हमारे को एंट्री डेफिनेटली मिलती है, और अगर एक डायरेक्शनल मूव तेज आने वाली है तो हमारे को इससे एंट्री हमारी स्किप नहीं होती। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ फर्स्ट वन। सेकंड वाले में जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है,
क्योंकि जनरली जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो प्रीवियस स्विंग पे रखेंगे। तो अगर मैं एंट्री नंबर 1 कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर आएगा, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। बट अगर मैं सेकेंड एंट्री ले रहा हूं तो मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूं, मतलब जो मेरा क्लोजेस्ट स्विंग बना है, और आप देखेंगे कि मेरा अब जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा है, तो मेरा यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, और अगर ये मार्केट ऊपर चलता चला गया तो मेरे को काफी अच्छे से रिवॉर्ड मिलने के चांसेस रहेंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द सेकंड एंट्री। और थर्ड एंट्री जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ी कंफर्मेटरी एंट्री है, तो क्योंकि हमारे को ट्रेड इसमें बहुत ही कम मिलेंगे, बट यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आपका डेफिनेट ट्रेंड में अब आप बैठ रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो एवरी डिफरेंट एंट्री हैज अ डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो अब आपको देखना कि अब आप कैसे ट्रेड करने वाले। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री जब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल ट्रेंड में बैठ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे को CHOCH मिल रहा है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए? मतलब क्या मेरे को यहां पर सेल कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जनरली अभी जब हमारे यहां पर हमारे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट लोअर ट्रेंड में आए, डाउन ट्रेंड में आए, बिकॉज ये भी हो सकता है कि यहां से मार्केट वापस ऊपर चले जाए। तो इसलिए मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में कभी भी ट्रेड नहीं लूंगा। यहां पर मैं एग्जिट जरूर ले लूंगा, अगर मैं किसी अप ट्रेंड में बैठा हूं तो मैं एग्जिट ले लूंगा, बट आई विल नॉट गो फॉर अ न्यू एंट्री हियर। आई विल वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मैं यहां आने के बाद वापस डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगा और फिर से अपनी 3 एंट्री में से कोई एक ले लूंगा। दिस कैन बी माई फर्स्ट एंट्री ऑन द डाउन साइड, या फिर जब ये वापस रिवर्सल करके आए, ये मेरी सेकंड एंट्री हो गई, कंफर्मेशन एंट्री मतलब पुल बैक एंट्री, और या फिर मैं अपने सीधे थर्ड वाले पे BOS पे थर्ड एंट्री ले सकता हूं। तो मैं जनरली जो एंट्री लूंगा ट्रेंडिंग मार्केट में वो BOS के बेस पे लूंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मैं केवल अपने आप को एग्जिट लूंगा। तो यहां तक हमने समझ लिया कि BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब हम बाकी कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑफ स्मार्ट मनी। जो दूसरी चीज अब हम देखने वाले हैं वो है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि जो भी HNI या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक या हेज फंड जो आपकी ज्यादा क्वांटिटी में एंट्री लेना चाह रहा है, वो जनरली कब एंट्री लेते हैं? वो उस टाइम पे एंट्री लेते हैं जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रहा है। मान लीजिए अगर उनको बाइंग करनी है तो जब मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है तब वो एंट्री लेंगे। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जनरली आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ये हमें कैसे पता चल पा रहा है? बिकॉज आप यहां देखेंगे कि ये सडनली मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा था, और एट सम पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इसने बहुत तेजी से रिवर्सल लिया है। तो यहां पर डेफिनेटली एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मतलब यहां पर स्मार्ट मनी ने बाइंग करने की कोशिश करी है, जो इतनी तेजी से गिरते हुए मार्केट को भी रोक पाया है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख सकता है, बिकॉज मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था एंड सडनली यहां पर कुछ ना कुछ सेलिंग हुई है एंड मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गया है। सो दिस कैन बी अनदर ऑर्डर ब्लॉक। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हुआ कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर स्मार्ट मनी ने एंट्री लेने की कोशिश करी है और उसकी वजह से जो तेज मोमेंटम है रुक कर वो वापस एकदम रिवर्सल आया है। सिमिलरली अगर मैं एकदम रिसेंट एग्जांपल देखूं, आप देखेंगे यहां पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, बिकॉज मार्केट क्लियरली ऊपर जा रहा था एंड सडनली गैप अप होने के बाद भी बहुत तेजी से नीचे गिरा, मतलब दिस कैन बी अनदर ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारे को ऑर्डर ब्लॉक तो दिख गए कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बट इनको हम यूज कैसे करने वाले हैं। अब आप काफी बार नोटिस करेंगे कि अगर ऑर्डर ब्लॉक जहां पर एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, वो अपनी जो पोजीशन है उसको लॉस में आने नहीं देगा। तो अगर कभी भी ऑर्डर ब्लॉक को कोई टैकल करता है, जैसे अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखें कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करी जाती है, जो कि इस कैंडल ने करी है, तो और वो नहीं कर पाता है, मतलब वो इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो काफी चांसेस हैं कि तेजी से मार्केट रिवर्स कर जाएगा और जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि यहां से वापस बहुत तेजी से ऊपर गया है। सिमिलरली ये जो हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहां पर अगर मार्केट फिर से आता है, अगर फ्यूचर मार्केट इस पॉइंट पे फिर से आता है, तो वापस नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो कभी भी आपका ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाती है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है पर जल्दी ही वहां से रिवर्सल आ जाता है, तो काफी बार देखेंगे कि मार्केट वहां से रिवर्सल ले सकता है और दूसरी तरफ के ऑर्डर ब्लॉक पे जा सकता है। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि सप्लाई डिमांड को भी मैं थोड़ा बहुत यूज करने वाला हूं। ये इसका कॉन्सेप्ट काफी बार आपको सप्लाई डिमांड जैसा भी दिखेगा। सप्लाई डिमांड में जैसे हम देखते हैं कि हम लोग को ये देखना होता है कि उस समय कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो नहीं मिले हुए कि जहां पर मार्केट बार बार आ रहा है, उसको हम सप्लाई डिमांड बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक में बस मेजर हमें ये देखना है कि अगर मार्केट आराम से ऊपर जा रहा था तो सडनली जहां से नीचे गिरा है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक ऊपर का बोल देंगे, और अगर मार्केट आराम से नीचे जा रहा था और वहां से सडनली ऊपर जाता है तो हम उसको नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बोल देंगे। तो ये डिफरेंस हो गया ऑर्डर ब्लॉक में। काफी बार आपको ये भी दिखेगा कि ऑर्डर ब्लॉक और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम ही जगह आ रहा है,
बट हम लोग को ये पता चल गया कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक पे अगर कोई भी कैंडल आती है और अगर वो तोड़ नहीं पाती तो वहां से हमारे को रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। तो अभी तक हम बीओएस समझ चुके हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ चुके हैं और ऑर्डर ब्लॉक समझ चुके हैं। और जैसे ये आता है, जब जब मार्केट यहां से रिवर्स होता है, उसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो कि फेयर वैल्यू ग्रैब। आइए फेयर वैल्यू कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ पर मैं आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत तेजी से मूवमेंट आती है तो जो एक बड़ी कैंडल बनती है, मतलब मारू बोजू टाइप जो बनती है कैंडल, उस केस में जो उसकी प्रीवियस कैंडल है उसका जो विक है और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका जो विक है वो ओवरलैप नहीं कर पाता है। तो मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप देखें, ये जो एक बड़ी सी हमारी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, ये वाली जो रेड कैंडल है, इसका जो प्रीवियस कैंडल का विक है वो यहाँ है और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल का विक है वो यहाँ है। मतलब इस ड्यूरिंग दिस 30 मिनट्स या ड्यूरिंग 15 मिनट्स जो भी आप टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जो ये कैंडल बनी है वो एक फेयर वैल्यू गैप बना के छोड़ा है उसने इस कैंडल पे। तो यहां पर हम इन दो लेवल्स को मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहां पर ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल मार्क कर लिया है। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपको बताता है कि कहां पर मेरे को वापस एक सेम डायरेक्शन की एंट्री मिल सकती है। तो क्लियरली एक रेड कैंडल बनी है, मतलब डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, बट अब हमारे को एंट्री कब लेनी है, जैसे ही मार्केट वापस इसी लेवल पर आता है, वापस इसी इन दो जो ये जो दो गैप है इनके बीच में आता है, जैसे कि यहां पर आया है, आप आराम से यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहां से वापस मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप, जहां पर अगर हमारे को कोई बड़ी कैंडल मिलती है, उसकी प्रीवियस कैंडल उसकी नेक्स्ट कैंडल का हम विक देखेंगे, और अगर उस बड़ी कैंडल के बीच में स्पेस काफी बन गई है तो काफी बार आप नोटिस करोगे कि अगर मार्केट वहां पे आ रहा है वापस, अगर मार्केट वापस आ रहा है तो वहां से सेम डायरेक्शन, मतलब नीचे के डायरेक्शन में वो ट्रेड ले लेगा। और ये आपको दोनों ही तरह के दिख जाएंगे ट्रेड, मतलब आपको फेयर वैल्यू का अपसाइड का भी मिलेगा। अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, उस केस में हम अपवर्ड का ट्रेड लेंगे। तो अभी तक हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, बट अब मैं उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करने वाला हूँ इन दी स्ट्रैटेजी में आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखा रहा हूँ ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि हमारे को ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। क्योंकि आज हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊंगा आपको पहले। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था और यहां पर सडनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिला है, या फिर यहां पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई ना कोई स्मार्ट मनी आया है जिसने एक तेजी से सेलिंग करी है, इसने तेजी से सेलिंग करी है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर मैं एक लेवल बना देता हूं विच इज समवेयर हियर। एंड सिमिलरली जब मार्केट नीचे आ रहा था तो वहां से उसको सडनली एकदम अपवर्ड मूव मिलता है यहाँ पे, मतलब यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ऑन द डाउन साइड। तो हम यहां पर नीचे का भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना देते हैं। तो ये हमारे बन गए ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारे को देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक जब टूटता है, बट अगर ऑर्डर ब्लॉक को सस्टेन नहीं हो पाता, मतलब वो प्रॉपर नहीं टूट पाता है, तब हमारे को ट्रेड लेना है जब मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आएगा। तो हम कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो तेजी से ऊपर गया, उसके बाद इसे थोड़ा बहुत बीओएस बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ये ऊपर गया, यहां पर इसने ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा है। बट यहां से जब ये वापस रिवर्स कर रहा है और इसको तोड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड से यहां पर डाउन ट्रेंड आने की कोशिश कर रहा है। अभी हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे, बट हाँ चांसेस है गिरने के। और जब ये ऊपर जाके वापस नीचे गिरेगा तो हम इसको यहाँ पर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बोल देंगे कि हाँ ये कंफर्म डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो मेरे को एक और चीज कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ जो बीओएस ऊपर की तरफ जाता था उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ दिया है। मतलब इस पॉइंट पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ दिया इस बड़ी रेड कैंडल पे। मतलब हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे, अभी भी मैं हो सकता है बोल रहा हूं, मुझे कंफर्म नहीं है। तो इस रेड कैंडल पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, जबकि इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ा है, बट मैं एंट्री नहीं लूंगा। बट इसी रेड कैंडल पे अब मैं बनाऊंगा फेयर वैल्यू गैप। वो कैसे बनेगा, इसी कैंडल का जो इससे पहली वाली कैंडल है उसका जो लोएस्ट विक है मैं उसको मार्क कर रहा हूं, और इसकी नेक्स्ट कैंडल का हाई विक मार्क कर रहा हूं। तो ये जो मेरा लेवल है, ये मेरा इस कैंडल का जो लेवल है, इसको हम जो फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहां पर अगर मार्केट आता है वहां से अच्छे से हमारे को एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है। क्यों, बिकॉज मेरी 3 कंडीशन ट्रू हो गई हैं। पहली कंडीशन थी कि मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टूटा बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। दूसरी कंडीशन की मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर टूट चुका है और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मेरा बीओएस भी टूट जाएगा ऑन द डाउन साइड। और तीसरी कंडीशन, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिला हुआ है, अगर वो नीचे की तरफ टूटता है तो मेरी तीनों कंडीशन मैच हो जाएंगी। अब बस बेसिकली मैं यहां पर वेट कर रहा हूं एक अच्छी रेड कैंडल का, और आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे ये रेड कैंडल मिली है।
तो मैं यहां पर सेलिंग कर सकता हूं विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। मैं इतने पॉइंट को स्टॉप लॉस ले लूंगा और यहां पर मैं टारगेट जो मेरा नेक्स्ट लेवल है, नीचे का लेवल ऑर्डर ब्लॉक वाला, उसको लूंगा। सो दिस बिकम्स माय टारगेट। ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो आप देखेंगे जब भी आप इसके बेस पे ट्रेड लेंगे, बिकॉज ये रिवर्सल ट्रेड है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। 1:4 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और आप देखेंगे काफी बार इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, हो सकता है कि हमारे को एक दो बार छोटे छोटे पॉइंट्स हम बच गए। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट भी जाता तो मैं फिर से एंट्री ले लेता, क्योंकि मेरा अभी भी वो ऑर्डर ब्लॉक जिंदा है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरा मान लीजिए इस पॉइंट पे हिट हो गया, मैं फिर से यहाँ पे लेने की कोशिश करता, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। बट इवेंचुअली आप देखेंगे इसने नीचे आकर इस लेवल को तोड़ दिया है और हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है। बट यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चले जाए, तो हम सेम कॉन्सेप्ट नीचे की तरफ से भी बना सकते हैं कि अगर इसने ऑर्डर ब्लॉक नीचे का तोड़ा है बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हम सेम आइडिया करेंगे कि अब हम यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, जो कि आपकी यहाँ पे दिख रही है आपको। सो लेट मी शो दैट टू यू। तो हमारी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल। तो मैं अब इसके बेस पर अपनी फेयर वैल्यू गैप बनाऊंगा। तो मैं इससे पहली कैंडल का हाई और इसकी नेक्स्ट कैंडल के लो को मार्क कर लूंगा। और अगर मार्केट इस लेवल पर आके, इन दोनों लेवल के बीच में आके अगर रिवर्सल देने की कोशिश करता, तो मैं डेफिनेटली यहां पर बाय कर लेता और इस पॉइंट को अपना टारगेट बना लेता। तो इस तरीके से आप ये जितने हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे यूज कर सकते हैं, जहां पर ऑर्डर फ्लो पहले टूटना चाहिए, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी टूटना चाहिए, और फिर हमारे को अगर बड़ी रेड या ग्रीन कैंडल मिलती है और वहां से रिवर्सल मिलता है, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता है, जहां पर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और हमारे टारगेट 1:4 या 1:5 के मिल जाता है। तो ये था पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने देखा कि हम कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और बहुत इंपॉर्टेंटली फेयर वैल्यू कैंडल के यूज करके हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। और जो चीज मुझे इसमें बेस्ट लगती है वो ये है कि हमारे स्टॉप लॉसेस काफी छोटे होते हैं, बिकॉज ये रिवर्सल एंट्री होती है और एक अच्छे खासे टारगेट के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपका अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.